हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1 दिसंबर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। सो नवंबर की जो आपकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है फ्रेंड्स, वो हम आपको एक एक करके प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम ओवरऑल जो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स है उनको कवर करेंगे। सो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हम 1 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन। हमेशा देखिए पॉजिटिव रहें। आई नो कि देखिए लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलती रहें। कई बार ऐसा होता है चीज़ें सही नहीं चलती, जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होता। लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम अच्छे तरीके से उसको सोचेंगे, तो बहुत अच्छे से हम उसे हैंडल भी करेंगे और वहाँ से हम ओवरकम करके आगे भी निकल सकते हैं। और जो लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं ना, वो होंगी ज़रूर। तो पॉजिटिव रहें, विश्वास ज़रूर रखें कि जो बुरा वक्त है वो निकलेगा ज़रूर। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है एंड आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी हार्ड वर्क के साथ में स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो 1 दिसंबर होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है वर्ल्ड एड्स डे। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। अच्छा, क्यों मनाती हैं? अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अमंग पीपल अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। भाई, जो HIV इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट लोगों को देखिए जागरूक किया जाता है इस दिन। अब बात करें, देखिए इसकी थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, लेट कम्युनिटीज़ लीड। तो ये इस बार की रही इसकी थीम। अब सबसे पहली बात करें कि वर्ल्ड एड्स डे सबसे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1988 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तब से लगातार 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड एड्स डे। चलिए अब भी स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द 40th कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? सो 40th नंबर का जो तटरक्षक कमांडर्स का सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो कमांडर्स की जो 40वें नंबर का कोस्ट गार्ड जो ये कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया? ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। इस 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? टू सॉल्व द करंट मैरीटाइम चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथन द कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो जो देखिए करंट में जितने भी समुद्री चुनौतियां आती हैं उनका समाधान करना, और हमारी कंट्री में जो कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है, जिसे कहते हैं तटीय निगरानी प्रणाली, उसको मजबूत करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में वर्क करता है। तो दो तरह क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई न्यू दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग वर्कशॉप इज होस्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो अभी किस मिनिस्ट्री के द्वारा एशिया पैसिफिक जो मनी लॉन्ड्रिंग जो वर्कशॉप है ये आयोजित की गई? तो इस वर्कशॉप का आयोजन फ्रेंड्स किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इसका आयोजन किया। वो भी कहाँ पे? तो ये वर्कशॉप हुई थी फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य क्या था? टू डिस्कस द केसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ट्रेंड। जो भी देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, जो आतंकवादी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं उनसे संबंधित जो भी देखिए मामले हैं, केसेस हैं, उन सभी मामलों को डिस्कस करना। साथ ही में जो भी नई नई देखिए समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं पर चर्चा करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। इसी पर्पस से इस वर्कशॉप का आयोजन किस मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये भी याद रखिएगा। तो इसकी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण।
इसके अलावा कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड बात करें न्यूज़ की, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव को शुरू किया था और नाम क्या था इसका, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ने ऑर्गेनाइज किया आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023। इसके बाद देखिए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया दिव्य कला मेला। कहाँ पर, तो इस मेले का आयोजन किया गया मुंबई में। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नया सवेरा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। ये जो स्कीम है इसे फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंट की न्यूज़ है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोशिश करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द सेंचुरी ईयर सेलिब्रेशन ऑफ कैवल्य धाम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम। सो यहाँ पे पूछा गया कैवल्य धाम के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसके शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया देखिए 100 ईयर्स जो हैं इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो एक इसका सेलिब्रेशन हुआ और उसी सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट किया इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये जो पूरा इवेंट हुआ था इसे ऑर्गेनाइज किया था कैवल्य धाम संस्थान ने। कैवल्य धाम जो है देखिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में। जितनी भी देखिए पुरानी योगा इंस्टीट्यूट है उनमें से एक है कैवल्य धाम। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और किसने की थी, तो स्वामी कुवल्यानंद जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। योगा आप सभी जानते हैं कि तब से योगा इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा देखिए इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है योगा के लिए, 21 जून। तो लोगों को योग की तरफ और उनको अट्रैक्ट करना, उसके बेनिफिट्स बताना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। इसलिए 21 जून को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन देखिए 2015 से सेलिब्रेट हो रहा है एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया, तो अभी इसे कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है, तो इसे याद रखेंगे 5 ईयर्स के लिए इस योजना को और एक्सटेंड किया गया है। तो ये एक्सटेंशन जो है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2024 से। तो 5 साल आप लगा लीजिए 2024 से, उसके बाद 2029 तक जो है ये स्कीम और भी आगे चलेगी। अच्छा, बात करें इस योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था। तो उसी दौरान फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के उद्देश्य से, यानी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को एक तरीके से पेंडेमिक रिलीफ के तौर पे इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या किया गया कि जो बेनिफिशरीज थे उनको 5 किलोग्राम ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स पर मंथ इन एडिशन टू 5 kg ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी उनको हर एक महीने में 5 किलो जो फूड ग्रेन्स है वो फ्री में उनको प्रोवाइड किया जाता था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और अब इस योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी सेट। सो भारत का जो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है किस राज्य में ये स्थापित किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को वो शुरू करेंगे। ये जो सेंटर है ना, इसका मेन उद्देश्य है टू फाइंड आउट हाउ टू कनेक्ट AI विथ 5G, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको 5G के साथ कैसे जोड़ा जाए और इंडिया में 6G को लाना कैसे और भी इजी बनाया जाए, यही इस सेंटर का जो है मेन उद्देश्य है। अब बात हुई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यूपी की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950, कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
यूपी में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 403। उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ और करंट अफेयर्स की बात करें तो यूपी ने अभी अपनी जो प्रिजन्स थे, जेल थे, उनको नाम क्या दिया था, रिफॉर्म हाउस या फिर सुधार गृह हिंदी में बोले तो। और जितने भी ट्रैफिक चालान थे बिटवीन 2017 से लेकर 2021 तक, तो उन सभी को कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट याद रखेंगे, यूपी सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला जो एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये सेंटर खुला यूपी स्टेट में। यूपी ने शुरू किया था समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन को। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने भी कंडक्ट किया था अपने यहाँ पे काऊ सेंसस यानी गाय जनगणना को। उत्तर प्रदेश ने जो डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। तो ये सारी न्यूज़ हमारे रिलेटेड हैं यूपी से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन यूनिक अमा बैंक स्कीम। ये एक अनूठी अमा बैंक योजना है और इस योजना को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इस बैंक का जो ये अमा बैंक है, देखिए इसका उद्देश्य है टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज इन ऑल द विलेजेस दैट डोंट हैव अ सिंगल बैंक। उन सभी गाँव में जहाँ पे कोई एक भी देखिए बैंक नहीं है, वहाँ पे बैंकिंग सर्विस लोगों को ऑफ़र करना, उनको प्रोवाइड करना, यही इस बैंक का उद्देश्य है। अमा बैंक जो है एक स्मॉल कोस्ट इफ़ेक्टिव बैंक ब्रांच है जो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस और जो टाइनी बैंक ब्रांचेस हैं उनके बीच रहेगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इसके जो भी बेनिफिशियरी सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज इसमें ऑफ़र की जाएंगी जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे। क्योंकि लोग जब देखिए बैंक ही नहीं होगा तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उनको बैंकिंग सर्विस मिलेगी, तो इसी पर्पज़ से इसे शुरू किया। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। हीराकुंड डैम भी उड़ीसा में है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और ये है महानदी रिवर पे। उड़ीसा से बात करें कुछ और न्यूज़ की, तो उड़ीसा सरकार ने देखिए अम्लन एक स्कीम शुरू करी थी। अम्लन यानी एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, इसे उड़ीसा में लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे इसको सेटअप किया गया, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे, उड़ीसा ने अभी राजा नाम से एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, उन्होंने अम्मा पोखरी स्कीम जो है या योजना को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द UNHRC's प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड। तो ये UNHRC का देखिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है नानसेन पुरस्कार। और ये अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला मीर जो है उन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है। अब्दुल्ला मीर जो है ये एक जर्नलिस्ट हैं और सोमालिया के फॉर्मर रेफ्यूज़ी हैं। इन्होंने एक रेफ्यूज़ी यूथ एजुकेशन हब को सेटअप किया और रेफ्यूजी की जो एजुकेशनल नीड्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस को रेस किया और बुक डोनेशन को प्रमोट किया। तो इसी के लिए उनको जो है सम्मानित किया गया नानसेन अवार्ड से। अच्छा, नानसेन अवार्ड की बात करें, ये जो नानसेन रेफ्यूज़ी अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये जो अवार्ड है ये उन इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो कि रेफ्यूज़ी के साथ साथ जो इंटरनली डिस्प्लेस और स्टेटलेस पीपल हैं, जिनके पास में मतलब जो स्टेट के अंदर ही देखिए इधर से उधर डिस्प्ले होते रहते हैं और जो स्टेटलेस पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद वाइज अवार्ड फॉर एजुकेशन। सो शिक्षा के लिए जो है अभी वाइज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया,
तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे दिया गया है? सफीना हुसैन को। ये जो उन्हें अवार्ड दिया गया, एक समिट हुआ था, देखिए वाइस 11 नाम से, पूरा नाम है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, और इसी समिट के दौरान उन्हें वाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाइस जो प्राइज़ है, देखिए ये पहला ग्लोबल अवार्ड है इस तरीके का जो कि ऑनर करता है किसी इंडिविजुअल को एजुकेशन में जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए ये ऑनर दिया जाता है। इस अवार्ड की या इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 2009 में और इसे शुरू किया था कतर फाउंडेशन ने। इसी के साथ बात करें कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की, तो देखिए अभी JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो ये मिला किसे? पेरूमल मुरुगन को। नोबल का नाम भी याद रखिएगा, उनके नोबल फायर बर्ड के लिए उन्होंने ये प्राइज़ जीता। नेक्स्ट है 72 मिस यूनिवर्स 2023 का क्राउन किसने पहना? निकारागुआ की शेन्नेस पलासियोस ने। अगला है महाराष्ट्र के लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुरेश वाडकर को, और 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया अपोलिनारिस डिसूजा को। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन डेविस कप 2023? तो अभी 2023 के डेविस कप को किसने जीता? तो डेविस कप इस बार किसने जीता है? इटली ने। इटली ने जो है इसमें फाइनल में डिफीट किसे किया था? ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से। और इटली जो है 1976 के बाद पहली बार जो है डेविस कप की चैम्पियन बनी है। डेविस कप चैम्पियनशिप की बात करते हैं, इसका नाम ड्वाइट डेविस जूनियर के नाम पर रखा गया, जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन और टेनिस प्लेयर थे। और इस कंपटीशन की शुरुआत कब से हुई थी? 1900 से। तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई थी 1900 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन? सो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो सही आंसर है आर्टिकल 44। ये रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो जो आर्टिकल 32 है, देखिए ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका संबंध है पार्ट 3। और पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 है क्या? देखिए तो पार्ट 3 में वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं। पार्ट फर्स्ट की बात करें, जिसमें पार्ट फर्स्ट किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। पार्ट सेकंड की बात करें तो इसका संबंध किससे है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता से। और पार्ट फोर्थ में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP आपका है पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो मनी बिल का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। अच्छा, अब मनी बिल जो है ना, उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा, और इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसे सिर्फ जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल को। तो ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? कौन सा आर्टिकल धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इससे संबंधित है कौन सा? आर्टिकल नंबर 26। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिश्ड अनटचेबिलिटी? सो कौन सा आर्टिकल जो है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को समाप्त करता है? सो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब फ्रेंड्स टाइम आता है रिवीजन का, तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट टेम्पल जिसे अभी रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड,
ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है? तो जो अंकोर वाट मंदिर है फ्रेंड्स, ये सिचुएटेड है कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री विल लॉन्च जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि है निसार। निसार सैटेलाइट को इंडिया और यूएसए मिलकर जो है इसे लॉन्च करेंगी और ये फ्रेंड्स अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ रिपेल्ड द स्मोकिंग बैन डिसीजन। तो जो स्मोकिंग बैन डिसीजन है, अभी इसी फैसले को रद्द कर दिया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, इंडिजीनियस टैंक जो कि है जोरावर, इसे अभी किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो जोरावर टैंक को डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। नेम द मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय वैक्सीन मेकर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल फॉर चिल्ड्रन। सो मीजल्स और जो रूबेला अभी वैक्सीन देके लॉन्च हुई है, इसके लिए अब उसका नाम क्या है? तो इसको नाम दिया है मवेला। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो अभी हर्ष कुमार भानवाला को अपॉइंट किया है एचडीएफसी बैंक ने अपना एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड द PRSI नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर कम्युनिकेशंस। सो अभी PRSI नेशनल अवार्ड किसे रिसीव हुआ है? आंसर इज सुगंधी सुंदराज को। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो और मेस्कॉट जो कि है उज्ज्वला, इसे अभी लॉन्च किया है किसने? अनुराग सिंह ठाकुर ने। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया है इन्होंने न्यू दिल्ली में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। कल के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था फिकी के अगले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनीश शाह। और सेकंड क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा कि वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल इसे इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना स्टेट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के कमेंट को पढ़ के। तो आप लोग रेगुलर हमें टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताएं। आज के हमने कमेंट इंक्लूड किए हैं जिनो कुमारी बहिरा एंड राखी कुमारी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय डैश। सो हमारी जो इंडिया का ओरिजिनल देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा हस्तलिखित था? और दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू। तो इंडिया की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है? तो ये हैं आज के आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चंस। इनके क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमें यहाँ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का इस सेशन को करते हैं एंड। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको बहुत मदद करेंगी। इसलिए फ्रेंड लॉजिक पाठशाला चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।